हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक ऐसी रोमांटिक स्टोरी को जिसे सुनने के बाद आपके आंखों में पानी आ जाएगा। यकीन मानिए दोस्तों, यह स्टोरी एक बहुत ही खूबसूरत रोमांटिक स्टोरी है। यह कहानी है सन 1995 की एक जेनिफर नाम की लड़की की, जिसका अभी अभी एक्सीडेंट हुआ होता है और उसकी आधी याददाश्त जा चुकी है। वह अपने पति लॉरेंस के साथ अपने घर को लौट रही होती है। लॉरेंस उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। रात हो जाने के बाद लॉरेंस जेनिफर को किस करता है और वो दोनों रात भर साथ ही सोते हैं। फिर हम देखते हैं प्रेजेंट की स्टोरी, जहां हमें एली नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो एक लड़की के साथ सो रही होती है। जैसे ही उसकी आंखें खुलती है तो वह उस लड़के से कहती है कि तुम मेरे घर से बाहर जाओ, लेकिन तभी उसे वह लड़का बताता है कि तुम मेरे घर में हो। एली फौरन वहां से तैयार होती है और एक टैक्सी लेकर सीधा अपने ऑफिस जाती है, जहां वो न्यूज़ रिपोर्टर का काम करती है। काफ़ी साल से यहाँ काम करने की वजह से उसके बहुत सारे दोस्त होते हैं और उन सभी को बॉस ने बुलाया होता है। बॉस उनसे कहती है कि तुम्हें जल्द से जल्द एक ऐसा आर्टिकल लिखना है जिसे पढ़ने के बाद हमारे चैनल की रेटिंग बढ़ जाए। इसलिए अब उन्हें एक ऐसी कहानी चाहिए थी जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो। फिर हम देखते हैं पास्ट में जेनिफर की कहानी, जहां पर जेनिफर को अब पता चल गया है कि उसका एक एक्सीडेंट हुआ था और उसकी याददाश्त जा चुकी है। इसलिए वह अपने एक पुराने फ्रेंड से मिलने जाती है जिसको उसके बारे में कुछ पता चल सके। वह उससे पूछती है मैं पहले कैसी लड़की थी। वह उससे कहती है कि तुम एक बहुत ही खुशनसीब लड़की और बहुत ही अय्याश किस्म की थी। यह सुनने के बाद जेनिफर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। फिर हम देखते हैं प्रेजेंट की स्टोरी, जहां पर हम देखते हैं एली रॉरी से मिलने गई है, पर रॉरी उससे कहता है कि तुम कुछ खाते हुए अंदर नहीं जा सकती। यह सुनने के बाद वह अपना खाना वहां पर रख देती है और फिर अंदर जाती है। वह रॉरी से बातें करती है। रॉरी कहता है कि तुम्हारी हैंडराइटिंग काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और तुम जो लिखती हो वह दिल को छू जाता है। वह रॉरी का शुक्रिया अदा करती है और तभी उसके टेबल के नीचे से एक लेटर मिलता है जो सन 1995 जेनिफर का होता है। अब एली उस लेटर को बहुत ही ध्यान से पढ़ती है और जब उस लेटर को पढ़ने लगती है तो वह उसके शब्दों में खो जाती है। फिर हम देखते हैं पास्ट में जेनिफर को, जिसे अभी अभी एक लेटर मिला होता है और वह एंथनी का होता है। वह लेटर बहुत ही खूबसूरती से पेश किया गया था, इसलिए जेनिफर उसको पढ़ के खो जाती है। और फिर जब उसको एक लेटर मिलता है तो वह अगला लेटर ढूंढने लगती है। वह ऐसे ऐसे करके बहुत सारे लेटर ढूंढती है। उसके घर में कहीं पर भी छुपे हुए ऐसे लेटर रखे हुए थे। तभी हम देखते हैं जेनिफर के एक्सीडेंट होने के पहले के सीन को, जहां हमें दिखाया जाता है लॉरेंस और जेनिफर को, जो एक बहुत ही बड़े आदमी हैं और ये लोग एक साथ काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन ऐसे ही बहुत दिन रहने के बाद उनके बीच का कुछ ठीक मैटर नहीं होता। दिन पर दिन उनके रिश्ते काफ़ी ख़राब होते जाते हैं और उनके बीच की दूरियां दिन पर दिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अब वो दोनों एक साथ रहना पसंद नहीं करते हैं। फिर हम देखते हैं प्रेजेंट की स्टोरी एली को, जो एक लेटर पढ़ने के बाद उन सभी लेटर्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगी है। उसे वह स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आने लगी है, इसलिए वह रॉरी को अपने साथ बुलाती है और उसे लेटर पढ़ाने लगती है। फिर हम देखते हैं पास्ट में, जहां हमें दिखाया जाता है जेनिफर और लॉरेंस को, जो एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। लॉरेंस एक पार्टी रखता है और उसमें सभी को इनवाइट करता है, जहां पर एंथनी नाम का एक बंदा भी उसके साथ आता है। रात की पार्टी में लॉरेंस और जेनिफर के बीच काफ़ी अनबन हो जाती है। सुबह हम देखते हैं जेनिफर जब गुस्से में घर से निकल रही होती है, तभी उसके पास एंथनी आता है और वह जेनिफर से बातें करता है। ऐसे ही करते करते दोनों बहुत देर तक बातें करते हैं। फिर एंथनी जेनिफर से कहता है क्यों ना तुम मेरे साथ कहीं घूमने चलो, लेकिन जेनिफर इनकार कर देती है और अपने हस्बैंड लॉरेंस के साथ एक होटल में डिनर के लिए जाती है, जहां पर लॉरेंस एंथनी को इनवाइट करता है। अब एंथनी और लॉरेंस दोनों एक साथ बैठे होते हैं और उनके पास जेनिफर होती है, जहां पर एंथनी जेनिफर से बैठकर काफ़ी देर तक बात करता है। अब जेनिफर को एंथनी काफ़ी अच्छा लगने लगा था। डिनर के बाद एंथनी जेनिफर को इनवाइट करता है और उससे पूछता है क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगी। जेनिफर हाँ कर देती है और फिर एंथनी और जेनिफर दोनों एक साथ काफ़ी समय बिताते हैं। तभी हम देखते हैं एंथनी जेनिफर से पूछता है क्या तुम्हें तुम्हारा हस्बैंड पसंद है, लेकिन जेनिफर एंथनी की बातों का कोई जवाब नहीं देती। फिर हम देखते हैं प्रेजेंट में, जहां पर हम देखते हैं एली को, जो सभी लेटर्स को पढ़ चुकी है और अब उसे ज़रूरत होती है आय की स्टोरी जानने की, क्योंकि उसे इस स्टोरी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था। वह बाकी के लेटर्स के बारे में रॉरी से पता करने के लिए कहती है। रॉरी कहता है हाँ मैं तुम्हारी मदद करूँगा। फिर हम देखते हैं पास्ट में, जहां पर जेनिफर एंथनी के साथ इस समय काफ़ी ज़्यादा समय बिता रही है और उसे एंथनी बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगने लगा है। एंथनी को भी जेनिफर बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए वो दोनों एक साथ काफ़ी समय बिताने लगे हैं और लॉरेंस को इस बात का पता नहीं होता है।
जेनिफर एंथनी को बहुत सारे लेटर्स लिखने लगी थी। एंथनी भी उसके जवाब में बहुत सारे लेटर्स लिखता था। ऐसे ही दोनों का प्यार आगे बढ़ रहा था। दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे थे। दोनों के मन की सोच होती है कि अब हम एक ही साथ रहेंगे। जेनिफर कहती है हाँ ऐसा हो सकता है। प्रेजेंट में एली उन लेटर्स को पढ़ने के बाद पागल सी हो जाती है और उन सभी लेटर्स को ढूंढने के बाद उन सभी का पता निकाल रही होती है कि उन्हें कब और कहां पोस्ट किया गया था और ये इंसान कहां पर रह रहे हैं। पास्ट में जेनिफर को एंथनी ने एक होटल में इनवाइट किया होता है। जेनिफर उस होटल में जाती है और उसे पता चलता है कि वहां पर एंथनी उसका इंतजार कर रहा है। जेनिफर होटल के अंदर जाती है और फिर उसके बाद एंथनी के साथ काफ़ी समय बिताती है। एंथनी और जेनिफर अब एक हो गए थे। उनके बीच की दूरियां एकदम खत्म सी हो गई थी। एंथनी जेनिफर को एक पार्क में मिलने के लिए बुलाता है और उससे कहता है कि तुम्हें अपने पति को छोड़कर अब मेरे साथ रहना होगा। जेनिफर उस पार्क में जाती है और एंथनी और जेनिफर एक दूसरे को किस करते हैं। यह सीन काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक होता है। जेनिफर बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि वह एंथनी से प्यार करने लगी थी। एंथनी और जेनिफर दोनों जाकर एक क्लब में जाते हैं जहां पर वो बहुत ज़्यादा डांस करते हैं। एंथनी जेनिफर एक साथ काफ़ी रोमांटिक भरे पल बिताते हैं, लेकिन जेनिफर एंथनी से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ अपने पति को छोड़कर नहीं चल सकती क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ और मैं उसे धोखा देना नहीं चाहती। इधर एली अपनी पूरी कोशिश कर रही थी कि वह जेनिफर और एंथनी की स्टोरी को समझ सके और उनके बीच की ये दूरियां हमेशा के लिए मिटा सके। वह अपने ऑफिस के स्टोर रूम में जाकर देखती है तो उसे वहां पर बहुत सारे लेटर्स मिलते हैं। वह उन लेटर्स को उठाती है और रोरी से कहती है अब हमें ये पढ़ने चाहिए। पास्ट में जेनिफर एंथनी से मिलने जाती है और वह फिर से एक होटल में वो दोनों एक साथ काफ़ी समय बिताते हैं। बहुत समय व्यतीत होने के बाद एंथनी जेनिफर से पूछता है क्या तुम मेरे साथ यूरोप चल सकती हो, पर जेनिफर फिर से मना कर देती है। एंथनी इस बात से काफ़ी अफसोस करता है। जेनिफर एंथनी के साथ रहना चाहती थी पर वह लॉरेंस को धोखा भी नहीं दे सकती थी, इसलिए वह एंथनी के पास तो रहती है पर पूरी ज़िंदगी उसके साथ रहने के लिए हाँ नहीं करती है। एंथनी जेनिफर का वेट करते करते काफ़ी साल ऐसे ही बिता देता है कि जेनिफर उसके पास कभी न कभी तो लौट कर आएगी। एंथनी जेनिफर से कहता है मैं तुम्हारा रेलवे स्टेशन पर वेट करूँगा। जेनिफर घर से अपने बैग को पैक करती है और उसके लिए निकल पड़ती है, पर वह रेलवे स्टेशन नहीं पहुंचती क्योंकि रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एंथनी वहां पर बहुत देर वेट करता है। उसे लगता है जेनिफर उससे प्यार करती है पर उसके साथ नहीं रहना चाहती, इसलिए वह ट्रेन पकड़कर यूरोप के लिए निकल जाता है। जेनिफर रास्ते में बेहोश पड़ी होती है। प्रेजेंट में एमिली रॉरी से कहती है कि हमें उस घर का पता ढूंढना होगा जहां पर एंथनी रहता है। रॉरी एली से कहता है यह पता लगाना बहुत मुश्किल काम है, पर एली कहती है नामुमकिन कुछ भी नहीं है। वह रॉरी से कहती है हमें सभी लेटर्स के पते को ठिकाने को एक साथ ढूंढना होगा। तभी रॉरी के माँ का कॉल आता है और एली उस कॉल को रिसीव करती है तो उसे पता चलता है कि आज रॉरी का बर्थडे है। एली रॉरी के साथ एक क्लब में जाती है और उसके साथ वहाँ पर बहुत सारा डांस करती है। रॉरी और एली अब एक साथ हो गए थे क्योंकि उन्हें भी एक दूसरे से प्यार हो गया था। सुबह होते ही एली फौरन रॉरी के घर से निकल जाती है और वह जाकर उस लेटर की मदद से उस ठिकाने को ढूंढने लगती है जहां पर जेनिफर रहती है। वह उन लेटर्स के ठिकाने से आखिर में जेनिफर का पता निकाल लेती है और फिर वह जेनिफर से मिलने के लिए तैयार होती है और जेनिफर के पास जाती है। वह एक घर के सामने पहुंचती है और जेनिफर के नाम से जोर जोर से पुकारती है, पर उस घर से कोई बाहर नहीं आता। बहुत देर आवाज़ लगाने के बाद एली को लगता है कि शायद इसमें कोई नहीं होगा। पास्ट में हमें दिखाया जाता है कि जेनिफर का एक्सीडेंट हो गया है और वह लॉरेंस के साथ फिर से रहने लगी है क्योंकि वह एंथनी को पूरी तरह से भूल गई है। वह लॉरेंस से कहती है कि तुमने मुझे ये सब लेटर्स की बात क्यों नहीं बताई, क्यों नहीं बताया कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। लॉरेंस जेनिफर से कहता है कि अब तुम्हारे पास जाने के लिए कोई ठिकाना नहीं है। जेनिफर कहती है कि मैं एंथनी से प्यार करती हूँ। लॉरेंस उससे कहता है कि हाँ तुम उसके मिलने जा रही थी पर रास्ते में तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था, उसके बाद से तुम्हारी याददाश्त चली गई है। प्रेजेंट में एली फिर से रॉरी को बुलाती है और उससे कहती है कि मैंने उस ठिकाने को ढूंढ लिया है जहाँ पर एंथनी रहता है। एली रॉरी से कहती है कि हमें चलकर वहाँ पर मिलना चाहिए। वो दोनों जाकर एंथनी से मिलते हैं और उन्हें पता चलता है कि एंथनी अब बूढ़ा हो चुका है। वह एंथनी से कहती है कि तुमने जेनिफर को लास्ट बार कब देखा था। एंथनी उसे बताता है मेरे यूरोप जाने के बाद मैं कई साल तक यूरोप में रहा और जब मैं वापस लौटा तो एक दिन जेनिफर मुझे एक पार्टी में दिखाई पड़ी। मैंने जेनिफर से फिर से वापस आने के लिए कहा और जेनिफर मान गई थी। मैं उसका वेट कर रहा था लेकिन वह समय पर नहीं पहुंची और मुझे लगा फिर से शायद उसका मन बदल गया हो। तभी एली उसे बताती है कि वह आने के लिए तैयार हो गई थी,
पर रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया था, जिससे कि याददाश्त उसकी चली गई थी और वह तुम्हें भूल गई थी। एंथनी जेनिफर से कहता है कि यह सब कुछ मुझे पता है। एक दिन हम लोग फिर से एक होटल में मिले थे, जहाँ पर जेनिफर मुझे देखते ही बेहोश हो गई थी, क्योंकि उसे सब कुछ याद आ गया था। और मैंने उससे फिर से पूछा था क्या वह मेरे साथ अभी भी रहना चाहती है, पर जेनिफर ने इनकार कर दिया था। तब से लेकर मैं अकेले रह रहा हूँ और मुझे पता है कि जेनिफर मुझे बहुत प्यार करती है, लेकिन वह मेरे साथ रहना नहीं चाहती। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसके साथ ज़बरदस्ती करूँ। मैं उसके याद में पूरी ज़िंदगी बिता सकता हूँ। फिर एली जेनिफर के पास जाती है और उससे कहती है एंथनी ने हमें सब कुछ बता दिया है। जेनिफर उससे कहती है कि मैं एंथनी के पास रहना चाहती थी। मैं अपने बेटी को लेकर एंथनी से मिलने गई, लेकिन तब तक कि वो वहाँ से निकल सका था और मैं उससे मिल नहीं पाई। एली जेनिफर से पूछती है क्या तुम फिर से लॉरेंस के पास वापस लौट गई थी। जेनिफर ने उससे कहा मैं अपने बेटी के साथ तब से अकेली रह रही हूँ और मैंने एंथनी को ढूंढने की बहुत सारी कोशिशें की, पर एंथनी जैसे कि लापता सा हो गया था। मैं हर जगह उसकी तलाश करती रही, पर एंथनी मुझे कहीं पर दिखाई नहीं पड़ा। लास्ट में एंथनी जेनिफर को फिर से उसी पार्क में इनवाइट करता है। जेनिफर इस बार एंथनी के पास सही सलामत और टाइम से पहुंच जाती है। जेनिफर एंथनी को देख रहा होता है और उसे ऐसा लगता है कि उसे सब कुछ मिल गया। फिर वो दोनों एक साथ रहने लगते हैं और इसी के साथ यह कहानी समाप्त होती है। जय हिंद फ्रेंड।